Hello everyone, welcome back to Math Crackers. So, in the previous video, we had seen that how can we solve the linear simultaneous equations by the method of substitution. In this video, we will discuss about the method of solution by elimination of a variable. So, before we start, if you are new to this channel, so please subscribe to get the latest notification. एलिमिनेशन ऑफ वेरिएबल में हम जनरली क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन से मान लो कोई भी एक अननोन वेरिएबल x को एलिमिनेट करने के लिए दोनों इक्वेशन पे जो x का कोएफिशिएंट होता है उसको पहले हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। ठीक है, फिर इक्वल करने के बाद अगर दोनों का साइन सेम होगा तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे एक दूसरे से। अगर साइन डिफरेंट होगा तो एक दूसरे को एडिशन करेंगे। ठीक है, अब जब x का टर्म एलिमिनेट हो जाएगा तो हमको y का वैल्यू पता चल जाएगा। फिर जो y का वैल्यू निकल आएगा उसको लगे इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या होगा, x का वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड का सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर दैट इक्वेशन सच a1x plus b1y plus c1 equal to 0, let it be equation 1, and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, let it be equation 2। ठीक है, अब देखिए एलिमिनेशन मेथड को क्या फिर कहा जाता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, द एलिमिनेशन ऑफ वेरिएबल इज आल्सो नोन एज द एडिशन और सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, क्योंकि जब हम कोई भी अननोन क्वांटिटी को या अननोन वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं तो क्या करते हैं, आइदर एडिशन करते हैं तो या फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो देखिए एलिमिनेशन ऑफ ए वेरिएबल या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड में कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। सो पहला क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वन और बोथ इक्वेशंस बाय सम अननोन नंबर और नंबर्स टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ वन ऑफ द अननोन वेरिएबल द सेम और एग्जैक्टली द ऑपोजिट इन ईच इक्वेशन। तो इसमें से मुझे क्या कहा गया है कि कोई भी अननोन वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए पहले दोनों इक्वेशन में उसका कोएफिशिएंट को सेम करना होगा। तो देखिए पहले इक्वेशन पे x का क्या कोएफिशिएंट है, वो a1 और दूसरे में क्या है, a2 है। तो जब मैं दोनों इक्वेशन के x का टर्म को, x का कोएफिशिएंट को इक्वल करूंगा तो क्या करूंगा, पहले इक्वेशन पे मैं जब a2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन पे जब मैं a1 मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो देखिए अब जो इक्वेशन 1 पे x का कोएफिशिएंट a1 था, अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद a2 टोटल इक्वेशन पे तो क्या हो गया, a1 a2। ठीक है, उसी तरह इक्वेशन 2 पे x का जो कोएफिशिएंट था a2, अब a1 मल्टीप्लिकेशन के बाद वो क्या हो गया, a1 a2। ठीक है, तब अब दोनों का x का कोएफिशिएंट a1 a2 इक्वल है। तो देखिए अब दोनों इक्वेशन पे x का जो कोएफिशिएंट था अब a1 a2 है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट द टू इक्वेशंस टू एलिमिनेट वन अननोन वेरिएबल। ठीक है, अब क्या करना है, x वेरिएबल को जब एलिमिनेट करना है तो क्या करेंगे, आइदर एडिशन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखिए एडिशन कब होता है, जब a1 a2 का साइन बोथ इक्वेशन में डिफरेंट होता है। मान लो पहले इक्वेशन में प्लस होगा, दूसरा इक्वेशन में माइनस होगा, तो क्या करेंगे, उसी वक्त एडिशन करेंगे। फिर जो एडिशन करने के बाद x का जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन कब करना है, जब दोनों इक्वेशन पे a1 a2 का साइन सेम होगा तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो जब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कोएफिशिएंट इक्वल हो गया, अगर दोनों पे साइन इक्वल है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, और दोनों पे जब साइन डिफरेंट है तो क्या करेंगे, एडिशन। अब दोनों में से x का जो वेरिएबल था वो एलिमिनेट हो गया, फिर बचा क्या, y का वेरिएबल बचा होगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद। फिर देखिए क्या करते हैं, सॉल्व फॉर द रिमेनिंग वेरिएबल। अब जो एलिमिनेट करने के बाद जो y का वेरिएबल बचा होगा उसका आप सोल्यूशन निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, सॉल्व फॉर द अदर अननोन बाय इंसर्टिंग द वैल्यू ऑफ द अननोन फाउंड इन वन ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, अब जब y का वैल्यू निकल आया है तो क्या करेंगे, y का वैल्यू लेके आइदर इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या होगा, x का भी वैल्यू निकल आएगा। तो इस तरह से
एलिमिनेशन ऑफ ए वेरिएबल मेथड से लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन किया जाता है। तो इस मेथड से हमने क्या किए, पहले दोनों जो इक्वेशन होंगे उसमें से जो वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, उसका कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे, ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग सम नंबर्स। फिर क्या करेंगे, अगर दोनों का अगर कोएफिशिएंट इक्वल होने के बाद दोनों का साइन सेम होगा तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। अब जब साइन डिफरेंट होगा तो क्या करेंगे, एडिशन। फिर वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। अब जो दूसरा वेरिएबल बचा उसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। फिर वैल्यू निकालने के बाद आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ओरिजिनल इक्वेशन में अगर हमने दूसरा वेरिएबल जिसका वैल्यू निकला है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या होगा, पहला वेरिएबल का भी वैल्यू निकल आएगा, ठीक है। तो ये होता है एलिमिनेशन ऑफ ए वेरिएबल का प्रोसीजर होता है। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं कैसे होता है एलिमिनेशन ऑफ वेरिएबल पे। एग्जाम्पल 1 में क्या दिया है, सॉल्व 2x माइनस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन दिया है, पूछा है कि एलिमिनेशन ऑफ वेरिएबल के मेथड से सॉल्व कीजिए। करेंगे, दोनों इक्वेशन को लिख देंगे। तो लेट अस द टू इक्वेशंस आर 2x माइनस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0, लेट इट बी इक्वेशन 1, एंड x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, लेट इट बी इक्वेशन 2। अब मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो मान लो कि मैं यहाँ पे x वेरिएबल को एलिमिनेट करूंगा। तो देखिए पहले इक्वेशन पे x का क्या कोएफिशिएंट है, 2 है, और दूसरे पे x का कोएफिशिएंट है 1 है, ठीक है। अब दोनों कोएफिशिएंट को इक्वल करने के लिए मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 पे जो था वही रहेगा या फिर 1 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, या फिर इक्वेशन 2 पे 2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन पे x को एलिमिनेट करने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल करूंगा। तो कैसे, इक्वेशन 1 पे तो 2 है तो सेम रहेगा, या फिर 1 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और इक्वेशन 2 पे क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2 टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल। तो क्या करूंगा, इक्वेशन 2 पे 2 को मल्टीप्लाई करूंगा कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए। तो देखिए इक्वेशन 1 जो था वही रहेगा, या फिर 1 मल्टीप्लाई होगा तो सेम होगा। तो क्या होगा, 2x माइनस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करूंगा, इक्वेशन 2 पे 2 मल्टीप्लाई करूंगा। तो 2 इंटू इक्वेशन 2 क्या हो गया, 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू 4y 8y प्लस 2 इंटू 7 14 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो गया, इक्वेशन 2 पे मैं क्या किया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2x जो था वो क्या हो गया, 2x माइनस 4y था तो क्या हो गया, माइनस 8y, और 7 जो था क्या हो गया, 14 हो गया, ठीक है। तो देखिए बोथ इक्वेशन से मुझे x को एलिमिनेट करना था। अब x का जो कोएफिशिएंट है बोथ में कितना है, 2 2, ठीक है। तो दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल है और साइन भी क्या है, दोनों इक्वेशन में कोएफिशिएंट x का जो साइन था दोनों पे क्या है, प्लस प्लस है। तो फिर जब हम प्रोसीजर में देखे थे कि जब साइन सेम होगा कोएफिशिएंट का एलिमिनेशन के वक्त, तो क्या करेंगे, एक इक्वेशन को दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो बाय सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन एबव, ठीक है, पहले से दूसरे को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये जो 2x था इक्वेशन 2 पे, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा, माइनस 2x, फिर जो माइनस 8y था वो क्या हो जाएगा, प्लस 8y, और फिर जो प्लस 14 था क्या हो गया, माइनस 14, ठीक है। क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, जो दूसरा इक्वेशन होता है उसका टर्म का साइन चेंज हो जाता है। तो क्या हो गया, 2x हो गया माइनस 2x, 8y हो गया माइनस 8y हो गया प्लस 8y, और प्लस 14 हो गया माइनस 14। अब देखिए जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा, ऊपर है 2x प्लस 2x, नीचे माइनस 2x, तो बोथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा क्या, माइनस 5y, नीचे क्या है, प्लस 8y, ठीक है। क्योंकि 8y जब सब्ट्रैक्ट हो गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया है। तो क्या होगा, माइनस 5y प्लस 8y, तो कितना हो गया, 3y। अब प्लस 8 माइनस 14 तो कितना हो गया, माइनस 6। सो दिस इंप्लाइज 3y माइनस 6 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, और 3y इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 6 को 3 से कैंसिल कर दे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब y का वैल्यू हमें पता चल गया है। फिर मैं क्या करूंगा, जो y का वैल्यू था यहाँ पे उसको लेके आइदर इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो देखिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y
इन एनी ऑफ द इक्वेशन, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 ले जाता हूँ। तो इक्वेशन 1 क्या था, 2x माइनस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, y का वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट होगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 इंटू 2 प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इंप्लाइज 2x माइनस 5 इंटू 10 प्लस 8 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 इंप्लाइज 2x इक्वल टू 2। अब 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना होगा, x इक्वल टू 1। 2 कैंसिल हो गया तो कितना होगा, x इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब सोल्यूशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। देखिए मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन से x को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है, पहले में से तो 2 था तो इसमें क्या किया, उसी इक्वेशन को रहने दिया या फिर उसके साथ 1 मल्टीप्लाई किया। इक्वेशन 2 पे क्या किया, 2 मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, कोएफिशिएंट 2x हो गया। सिंस बोथ द साइन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x इन बोथ द इक्वेशन इज इक्वल, ठीक है, इक्वल साइन होने के लिए मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया। सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो सेकंड इक्वेशन था उसमें 2x क्या हो गया, प्लस था माइनस होगा, माइनस 8y क्या हो गया, प्लस 8y और प्लस 14 क्या हो गया, माइनस 14। अब क्या होगा, 2x कैंसिल हो जाएगा, फिर जो बचा 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, उसमें से y का वैल्यू निकल आया y इक्वल टू 2। फिर y का वैल्यू लेके इक्वेशन 1 पे जब मैं सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या हो गया, x का वैल्यू निकल आया 1 निकल आया। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो आंसर है, ठीक है, वो सही है या गलत। तो क्या करेंगे, जो वैल्यू निकला है, ठीक है, उसको लेके कोई भी इक्वेशन पे डाल देते हैं। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तो क्या होगा, हमारा सोल्यूशन करेक्ट है। तो यहाँ पे कितना है, x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड इक्वेशन में डाल देता हूँ। तो x का वैल्यू 1 डालने के बाद तो क्या होगा, 1 माइनस y के जब 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो क्या होगा 8, तो 1 माइनस 8 प्लस कितना था, 7 था। ठीक है, तो 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, 8 माइनस 8 इक्वल कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो देखिए जब भी आप सॉल्यूशन निकालते हैं तो बस सॉल्यूशन सही है या गलत है उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो वैल्यू हमने निकाले होंगे उसको लेके कोई भी गिवन इक्वेशन में डाल दीजिए। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तो हमारा सॉल्यूशन सही है। देखते हैं सेकंड एग्जांपल क्या है। एग्जांपल 2 में क्या दिया है, x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या दिया है, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन ऑफ वेरिएबल में सॉल्व कीजिए। तो लेट द इक्वेशंस आर x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, लेट इट बी इक्वेशन 1 एंड 3x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0, लेट इट बी इक्वेशन 2। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल में मैंने क्या किया था, x का टर्म को एलिमिनेट किया था। अब क्या करूंगा, y का टर्म को एलिमिनेट करूंगा। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन 1 पे जो y का कोएफिशिएंट है वो कितना है, -1 है, और इक्वेशन 2 पे जो y का कोएफिशिएंट है तो कितना है, 2 है। ठीक है, तो साइन को छोड़ दीजिए, 1 पे y का जो कोएफिशिएंट था उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 1 है, और इक्वेशन 2 पे जो था उसका कितना है, 2 है। तो अब दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 पे 2 मल्टीप्लाई करूंगा। सो मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन 1, y का कोएफिशिएंट क्या होगा, या फिर इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2y माइनस 2 इंटू 3 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या हो गया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे 2 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 2x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 को वैसे ही रहने दीजिए क्योंकि उसमें ऑलरेडी y का जो कोएफिशिएंट है 2 है, तो इक्वेशन 2 जो था वही रहेगा, 3x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। अब देखिए मुझे यहाँ पे एडिशन करना चाहिए या फिर सब्ट्रैक्शन करना चाहिए। कोएफिशिएंट इक्वल होने के बाद कोएफिशिएंट का साइन क्या है, यहाँ पे 2y का साइन माइनस है और यहाँ पे 2y का साइन प्लस है। ठीक है, अगर दोनों का साइन अनइक्वल होगा, ठीक है, तो क्या होगा, एडिशन होगा। सो बाय एडिंग क्या हो जाएगा, अब 2y कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2x और 3x। अब देखिए 3x का साइन वही प्लस ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ है। जब सब्ट्रैक्शन होता है तो जो नीचे वाला का इक्वेशन है उसका टर्म का साइन चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एडिशन हुआ है तो साइन जो था वही रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 20 इक्वल टू 0 और 5x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू 20/5, और 20 को 5 से कैंसिल कर देते तो क्या होता है, x इक्वल टू 4। ठीक है,
अब x का वैल्यू निकल आया है तो क्या करेंगे, x का वैल्यू लेके इक्वेशन आइदर 1 और 2 पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ठीक है, तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन द वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 2 पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 4 डालने के बाद 3 इंटू 4 प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। तो 3 इंटू 4 क्या होता है 12, इंप्लाइज 12 प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 12 माइनस 14 कितना होगा, -2, इंप्लाइज 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2y इक्वल टू 2। अब 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा 1 बचेगा, इंप्लाइज y इक्वल टू 1। ठीक है, अब x का वैल्यू निकल आया है, y का वैल्यू निकल आया है, तो क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन पे x और y का वैल्यू डाल के अगर देखेंगे कि इक्वेशन सेटिस्फाई होता है तो हमारा सोल्यूशन सही है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इक्वेशन पे x और y का वैल्यू डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे x कितना था 4 था, तो 4 माइनस y कितना था 1 था, -3, सो -1 -3 इज इक्वल टू कितना होगा -4, सो 4 - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है तो क्या होता है, हमारा सोल्यूशन सही है। ठीक है, तो एलिमिनेशन में क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन से जो भी अननोन वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है उसका कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं। ठीक है, कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई करके, फिर जब कोएफिशिएंट इक्वल होता है, अगर दोनों का साइन सेम होता है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, या फिर दोनों का साइन जब डिफरेंट है तो क्या करेंगे एडिशन करेंगे। ठीक है, उसमें से जो अननोन वेरिएबल का वैल्यू निकलेगा उसको लेके आइदर इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दूसरा जो अननोन वेरिएबल है उसका भी वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, अब वैल्यू जब हमें सॉल्यूशन मिल गया है तो जस्ट चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन हमें मिला है आइदर इक्वेशन पे लेके अगर हम डाल देंगे, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होता है तो क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन सही है। तो ये था हमारा एलिमिनेशन ऑफ ए वेरिएबल। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में देखते हैं कैसे होता है सॉल्यूशन लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस का बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, थैंक यू।